आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग उपवास रखते हैं अपनी समस्याओं को हटाने के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए, परेशानियों से आज़ादी पाने के लिए और कलेश से आज़ादी पाने के लिए। कोई कर्जे के लिए रखता है, कोई कमी के लिए, कोई बीमारियों के लिए, कोई घटी के लिए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, कलेश को, सब प्रकार की टेंशन, चिंता, परेशानी को दूर करने के लिए। और कोई उपवास रखता है अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए। कोई उपवास रखता है कि परमेश्वर के वरदानों को पाने के लिए या पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। तो कई प्रकार के उपवास हैं, है ना। बहुत प्रकार के उपवास हैं, कई कई चीज़ों के लिए उपवास रखे जाते हैं। लेकिन वो उपवास सक्सेसफुल कब होता है? देखो, दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, अगर आपको उपवास के बारे में जानना है कि उपवास हमें कैसे रखना चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, तो उपवास के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 2 से 3 वीडियो दे रखी हैं उपवास के रिगार्डिंग। उपवास की सामर्थ क्या है और उपवास से क्या क्या फ़ायदे हैं, और उपवास रखें तो किस तरीके से रखें। क्या जो आज उपवास हम लोग रख रहे हैं क्या वो सही है? कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है जिसके कारण हम अपने जीवन में जिस बातों के लिए उपवास रख रहे थे वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? तो ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई और बहनों। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर उपवास की सामर्थ्य और ताकत के बारे में, उपवास के तरीके के बारे में, सच्चा उपवास क्या है बता रखा है, ठीक है। जिससे कि आपका टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट ना हो और आपकी प्रार्थनाएं भी सक्सेसफुल परमेश्वर सुने और आप अपनी गलतियों को करेक्ट भी करने पाओ। क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। जहाँ पर करेक्शन नहीं है वहाँ पर कोई परफेक्शन नहीं है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और शुरुआत करते हैं कि हम जब उपवास रखते हैं, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो वो है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, किन किन बातों के लिए उपवास रखना चाहिए और उपवास रखने के तौर तरीके क्या हैं, क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर उपवास के समय आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे अधिकारों के साथ आप अंगीकार करना चाहिए, किस तरीके से युद्ध करना चाहिए आपको, ताकि आप अपनी मंजिल को पालो और शैतान के सर को कुचलो और अपनी हर प्रकार की रुकावटों को खत्म होता हुआ देखो अपने जीवन में। अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को, आशीषों को, बरकतों को, छुटकारों को और परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवारों में, चंगाइयाँ, छुटकारे, बरकत, सुख, चैन, विश्राम, शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी करुणा और बड़े बड़े काम और आपके रास्तों को खुलता हुआ देख पाओ। और दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ आप कैसे इन समस्याओं से आज़ादी पाओगे, तो उन बातों को समझने जानने के लिए आज ध्यान से सुनना। प्रभु आपको आशीष देगा और इन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, कि आपको कैसे करनी चाहिए उपवास के समय में प्रार्थना और आपको करना क्या चाहिए ऐसे टाइम में। क्योंकि ये अनुभव है, हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिए हैं, दूसरों की ज़िंदगियों से सीखा है, दूसरों के जीवन में होते हुए देखा है और हमने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया है। हमने कहाँ गलती करी, कहाँ फ़ायदा करा और कहाँ पर सही चले, कहाँ नहीं सही चले, सब बातों को आपको बताया जाएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है कि उपवास जब भी हम लोग रखते हैं ना, तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप उपवास रख रहे हो, ये 2 व्यक्ति जानते हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर का आत्मा जानता है कि तूने उपवास रखा है मेरे लिए, और तूने उपवास रखा है अपनी समस्याओं पर जय पाने के लिए, या तूने उपवास रखा है किसी भी रीजन से। तो दूसरा स्टेप है, दूसरा व्यक्ति वो है जो जिसे शैतान कहते हैं। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इस व्यक्ति ने उपवास रख लिया, अगर इस विश्वासी ने उपवास रख लिया, तो कैसे इसको उजाड़ूं, कैसे इसका उपवास तोड़ूं, कैसे इसको बुराइयों में ले जाऊं, कुड़कुड़वाऊं या दोष लगवाऊं या इसको किसी प्रकार के पाप में डालो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी भी प्रकार के शारीरिक है, आत्मिक है, आर्थिक है, संसारिक है, चाहे झूठ बुलवाऊं उससे। तो ये बातें 2 व्यक्ति जानते हैं। सबसे पहला परमेश्वर जो मनुष्य को बचाना चाहता है, उसके उपवास का प्रतिफल देना चाहता है, और दूसरा है शैतान कि मनुष्य के उपवास को कब तोड़वाऊं और कब इसको श्राप के अंडर में लेकर आऊं, भलाई करने के बदले से बुराई और पाप करवा दूं, ताकि ये परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाए। ताकि इसको पहले परमेश्वर के विरुद्ध में करूं, दूसरा इसको खुद के विरुद्ध में कर दूं, ताकि अपनी जान को भी लेने के लिए तत्पर हो जाए कि मैं कब फांसी लगाऊं, कब मैं मौत करूं, या कब मैं गलत कदम उठाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही रहती है कि मनुष्य को पहले परमेश्वर के विरुद्ध में करना, और दूसरा जैसी परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मनुष्य को कई बार परमेश्वर भी बुरा लगने लग जाता था। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं, तेरे पास आने के बाद तो कुछ होता ही नहीं, मेरा बाप नहीं बदल रहा, मेरी माँ नहीं बदल रही, मेरा परिवार नहीं ठीक हो रहा। इंसान बार बार कमियां निकालता है, परमेश्वर के बारे में कमियां निकालता है। और दूसरा, शैतान मनुष्य को उसी के विरुद्ध में कर देता है कि यहां तक कि इंसान को उस विश्वासी को अपना जीवन भी बुरा लगने लगता है। उस विश्वासी को उसके मन में ऐसे से ख्याल आने लगते हैं कि सुसाइड कर ले, या कोई गलत कदम उठा ले, या किसी का गलत बर्ताव कर ले, या गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठे। तो यही सारी शैतान की चालें हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप लोग उपवास रखो। देखो, साफ बोलना सुखी रहना, क्योंकि इस बात के अनुभव हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो शैतान हमें टच नहीं कर सकता, लेकिन जब उपस्थिति से जब बाहर जाते हैं ना, तो शैतान ऐसी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता था
शब्दों के द्वारा, किसी के बिहेव के द्वारा, कुछ दिखाने के द्वारा, कुछ बुलवाने के द्वारा, कुछ करने के द्वारा कि मनुष्य एक अच्छे विश्वासी का एक उपवास टूट जाए। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल रहती है। लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे उपवास रखने के द्वारा सामर्थ पाएं ताकि शैतान का सर कुचला जाए। मेरे बच्चे उपवास रखने के द्वारा अभिषेक पाएं, ताकत पाएं, बुद्धि पाएं, ज्ञान पाएं, समझ पाएं और सब प्रकार की रुकावटों से आजाद हों। परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम उपवास अच्छे से रख ही नहीं पाते हैं। अगर रखना सीखना है तो उसके लिए वो वीडियोस देखना जो आपको प्लेलिस्ट में बताई गई है, ठीक है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो उसमें 3 वीडियोस मिलेंगी आपको, बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारी अनुभव की बातें हैं। अगर ऐसा आपने कर लिया ना तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा जिंदगी में। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उपवास रख भी रहे हैं तो हम प्रार्थना कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज यही है कि हम प्रार्थना कैसे करते हैं। मान लो आज आपने और मैंने उपवास रखा, सपोज जैसे कि आज मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ हूँ या मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ, ठीक है। और फौज में भर्ती होने के बाद मुझे हथियारों से लैस कर दिया गया और मैंने ड्रेसिंग वगैरह सही पहन रखी, जब भी युद्ध ऑन द स्पॉट तैयार रहूं। और मेरे पास सारे हथियार हैं, तलवार है, भालू हैं, चक्कू हैं और बहुत कुछ है मेरे पास। और सब प्रकार के मेरे पास अधिकार हैं, सब प्रकार की तलवारें हैं, सब प्रकार के मेरे पास गोला बारूद है, यहाँ तक कि उनको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि भी है, ठीक है। तो सब कुछ मैं लेकर बैठा हूँ। लेकिन जब युद्ध होने की तैयारी है, युद्ध होने की संभावना है, मुझे पता चल चुका है कि अब युद्ध होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हम तैयारी में हैं और युद्ध कभी भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना है। अब मतलब ये है कि जब आप उपवास रखते हो ना तो ध्यान रखना, एक शक्ति काम करती थी। अंधकार की सत्ता के द्वारा एक ऐसी शक्ति काम करती है कि मनुष्य को उसी के पापों में, उसी की बुराइयों में उलझा डाले और उसी के हथियार से उसी को नाश कर दे। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था, बहुत से लोगों ने वचन को तोड़ मरोड़ लिया, क्योंकि वचन हमारे लिए अधिकार भी है, हथियार भी है, सामर्थ भी है, हमारा जीवन भी है। क्योंकि शैतान ने ऐसी ऐसी चालें चली थी लोगों के जीवन में कि वो अपनी ही युक्ति में खुद फंस गए, वचन को तोड़ मरोड़ किया और उसके बाद खुद उसका फंदा बन गए। खुद लोगों ने ही ऐसे से गलत कदम उठाए जिसके द्वारा उनको मतलब वो अच्छे से प्रभु में बने नहीं रह सके। तो ध्यान से समझना। अब बात यह है कि जब भी आप, जैसे एक फौजी, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे एक फौजी है, फौजी पूरा हथियारों से लैस है। अब पता चल चुका है कि हम एक युद्ध में हैं, तो जैसे ही इंसान उपवास रखता है ना तो ध्यान रखना वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। रखने से पहले ही जैसे ही आपकी आत्मा में आ गया, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं उपवास रखूँ, तो आज मैंने सोच लिया ना, अगर मैंने अंगीकार करा या इस बात को प्रार्थना में रखा, तो शैतान चौकन्ना हो जाता है। शैतान चौकन्ना हो जाता है मतलब हमारा युद्ध जिससे है ना वो सावधान हो जाता है। मतलब जैसे अब मेरा युद्ध आपके साथ है, उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा युद्ध आपके साथ है, अब मैंने तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी के साथ हूँ, अब कल युद्ध करने जाऊंगा मैं आपके साथ। तो आप ऐसे ही नहीं बैठोगे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे नहीं। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। आप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठोगे। आप ये नहीं कहोगे आजा भाई मुझे मार ले, आजा भाई मेरे ऊपर बम फोड़ दे, आजा भाई मेरे गोली मार ले, मेरे चक्कू मार ले, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ यूं ही। शत्रु ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, वो घेर कर मारने वाला है, घेर कर मारने वाला कहते हैं। और उसे पुराना सांप, अजगर, इब्लीस और भरमाने वाला शैतान कहते हैं। ध्यान रखना, वो मनुष्य को उन्हीं की युक्तियों में फंसाकर ऐसे घिराकर मारता था, क्योंकि उसने बड़े बड़े लोगों को गिराया था, उसने बड़े बड़े अपने परमेश्वर के दासों को गिराया था। कैसे गिराया था? कैसे भरमा कर गिराया था? अपनों को ही अपनों के विरुद्ध में कर दिया। मनुष्य को अपनी ही जिंदगी बुरी लगने लग गई। किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने गलत कदम उठा लिया, किसी ने प्रभु को छोड़ दिया, कोई संसार में चला गया, किसी ने अपनी जान दे दी, किसी ने अपने आप को खुद बर्बाद किया, किसी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। किस तरीके से? क्योंकि अंधकार की सत्ता ऐसे ही नहीं है। हमारा शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, वचन बताता है। ध्यान से समझना। जैसे अब आपको पता चल गया है कि भाई ये वाला भाई है ना यार, ये जो सेना है ना, ये लड़ाई करने के लिए आ रही, तो हमें तैयार रहना है। प्रोटेक्शन चाहिए आपको, आप सुरक्षा भी करोगे, अपनी सुरक्षा भी करोगे, आप अपने बहुत सारे सिपाहियों को तैनात भी करोगे। आपके पास बमबारी रहेगी और तीर रहेंगे, तलवारें रहेंगी, भाले रहेंगे, गोला बारूद रहेंगे। ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि लिखा है इफिसियों का, अगर हम 6वां अध्याय पढ़े, लिखा है कि अपने सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस शैतान का सामना करो। ये लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में कि उद्धार का टोप, जिससे तुम्हारे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त की रक्षा की जाए। क्योंकि शैतान सबसे पहले जलते हुए तीर मन पर मारता था। तेरी बहन ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है, तेरा पास्टर ऐसा है, तेरे अभिषिक्त ऐसे, तेरी कलीसिया ऐसी है, तू ऐसा है, तेरा काम बिगड़ गया, तेरे साथ ऐसा हो गया, अब तो ठीक हो ही नहीं सकता, अब तो ये परेशानी, अब वो समझ है, तेरा पति विरोध में, तेरे पड़ोसी विरोध में, तेरा जमाई विरोध में, तेरी सास, तेरा बहू, तेरा मतलब परिवार, सब विरोध में तेरे। ऐसी ऐसी बातें शैतान मन में डालता है। ध्यान से समझना, सबसे पहला अटैक वो मन पर करता है। क्योंकि
हमारा जीवन कहते हैं कि जो मन के अंदर रहता है ना वही मुंह से निकलता है, और अगर जो वो चीज़ मुंह से निकल गई, अब वो क्या जीवन की है या मृत्यु की है, ये बात है ना हमारे मन के भंडार पर होती है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लिखा है जो मन के भंडार में होता है ना वही मुंह से निकलता है। तो शैतान सबसे पहले मन पर अटैक करता था, शरीर पर बाद में, पहले मन पर इंसान को कमजोर और बीमार और लाचार करता था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ऐसा है वैसा है। इसीलिए उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का टोप क्या है? जैसे एक हेलमेट होता है ना, उसी प्रकार का हम कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पुराने ज़माने के जैसे कोई सिपाही होते थे जिनके हाथ में तलवार होती थी, पूरी बॉडी ढकी रहती थी उनकी लोहे पीतल से, पैर में बहुत हैवी सुसमाचार हैवी बहुत मजबूत जूते होते थे, और गर्दन तक उनकी चेन लटकी रहती थी कि अगर कोई गर्दन पर तलवार मारे तो गर्दन कटे ना। मतलब बहुत कुछ, बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी होती थी, ढाल होती थी, कमरबंद होता था उनका, पटुका होता था, बहुत कुछ होता था। तो इसी तरीके से प्रभु ने कुछ हमारे लिए आत्मिक हथियार रखे हैं, उनकी बहुत गहरी बातें हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप इस उपवास वाले युद्ध में आते हो ना, तो ध्यान रखना आपकी सिंपल प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, आपको स्ट्रांगली करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक युद्ध में हो, आप एक जंग में हो। जब तक आप जंग नहीं लड़ोगे तो युद्ध नहीं जीत सकते। शैतान से आपको अपनी आशीषें छीननी होगी, शैतान को कुचलना होगा, उसको वचन से मारना होगा, वचन से उसको काट करना होगा, उसको नाश करना होगा, उसको बांधना होगा, उसको जलाना होगा। ये सब आपको करना है ताकि शैतान आपको किसी भी तरीके से भरमाने ना पाए। और उद्धार का टोप क्या है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। सबसे पहला उद्धार का टोप तो है बैप्टिज्म, जिसे पानी का बपतिस्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उद्धार का टोप बपतिस्मा। और दूसरा उद्धार का टोप हम आत्मिक रूप में एक अपने सर का रक्षा कवच कह सकते हैं। जैसे कि अब आपको ना इमेजिनेशन करना है, जब भी आप उपवास रख रहे हो तो अपने पिता के साथ संगति करनी है। आपको अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी नहीं रहना है तो उपवास का कोई फायदा नहीं है। चाहे मैं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी उपवास रख ले इंसान, अगर अपने कामों में व्यस्त है, चाहे भूखा घूम रहा है, तो बिना मतलब में अपने शरीर को कष्ट दे रहा है और शैतान को अवसर दे रहा है कि बीमार पड़े और मर जाए। ये उपवास नहीं होता। उपवास वो है जब हम किसी भी बात के लिए उपवास रख रहे हैं, चाहे किसी की कमजोरी हो, चाहे किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, या अपना ही खुद कोई समस्या है, अगर हम किसी भी विषय के लिए उपवास रख रहे हैं तो वो समय हमारा प्रभु के साथ, प्रभु में उपवास और प्रार्थना में, आराधना में और वचन पढ़ने में, सुसमाचार सुनाने में और प्रभु के काम करने में, इसमें हमें प्रभु के साथ कनेक्ट रहना है, संसार के साथ नहीं। और ये भी मत सोचना कि मैंने उपवास रख लिया, मेरा पति घर में भूखा बैठा है, उसको रोटी नहीं खिलाऊंगी, भाई मैं तो उपवास ही रखूंगी। नहीं, ऐसा भी उपवास खुदा ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु कह रहा है कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके नाम को इज्जत देने के लिए करो, हर बात में पिता का धन्यवाद हो। ठीक है, इसी तरीके से आप और मैं समझ सकते हैं। पहला स्थान प्रभु को देकर, यही नहीं कि मेरे पति को खांसी आ रही है और मेरी पत्नी को खांसी आ रही है और मैं यहाँ पर उपवास में बैठा हूँ और पता नहीं इसका गला बंद ना हो जाए, लेकिन नहीं भाई मैं पहला स्थान प्रभु को ही दूंगा, मैं 1-1.5 घंटे 2.5 घंटे इकट्ठे बैठूंगा, फिर मैं अपने पति को या पत्नी को पानी दूंगा उठकर, चाहे वो जीवित रहे चाहे मर जाए। ऐसा भी नहीं करना है। बुद्धि और आत्मा से दोनों से काम लेना है। ध्यान रखना, अगर आपको प्रार्थना करते समय नींद आ रही थी तो बुद्धि का भी काम लो। 1 गिलास पानी अपने साथ रखो, बॉटल पानी अपने साथ रखो जैसे ही नींद आ रही है, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि मनुष्य को प्रार्थना करते टाइम, आराधना करते टाइम, वर्शिप करते टाइम या वचन सुनते टाइम वो मतलब सुला दे या नींद दिला दे या आलस दिलाए या मन हटवा दे या मन में कुछ और डाल दे। ध्यान रखना। तो इसीलिए हो सके जैसे ही आपको नींद आ रही है तो झटके से पानी को मुंह पर मारो। इससे पहले कि ज़्यादा नींद आए उससे पहले ही अपनी आंखों को झट से पानी मार लो और थोड़ा सा बाल भिगो लो अपने, और अपनी आईब्रो पे थोड़ा पानी लगा लो, और हो सके तो 1-2 घूंट पानी भी पी लो। ठीक है, जब भी ऐसा लग रहा था तो ज़रूर करो, क्योंकि मेरे भाई और बहनों अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारना ज़रूरी है, अपना क्रूज उठाना ज़रूरी है। इसे ही कहते हैं क्रूज, इसे भी कहते हैं क्रूज। तो इसी तरीके से जब भी आप प्रार्थना में बैठ रहे हो तो आत्मिक हथियार पहनना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है उद्धार का टोप, उसके बाद है विश्वास की ढाल। जैसे आपका उल्टा हाथ है उसके अंदर विश्वास की ढाल है। ढाल उसे कहते हैं जिससे हम बचते हैं। दुष्ट अगर कोई गोला बारूद या बम वगैरह फेंक रहा था या कोई गोली वगैरह मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, तो हमारे हाथ में हमारी ढाल है, तो उससे हम बच सकते हैं।
ढाल क्या है? विश्वास। कई बार शैतान बोलता है कि देख तेरा काम तो होएगा नहीं, तूने उपवास रख लिया, तेरा लोन माफ नहीं हुआ, तेरे को पैसे नहीं मिले, तेरे ऊपर कर्जा हो गया, तेरे को देख तेरे बच्चे की ये समस्या है, तेरा पति विश्वास में नहीं आ रहा, तेरी पत्नी विश्वास में नहीं आ रही, तेरे बच्चों की समस्या खत्म नहीं हो रही। ये शैतान के जलते हुए तीर हैं, ये हथियार हैं, ये उसके गोला बारूद हैं जो वो एक विश्वासी के ऊपर फेंक कर मारता है। ध्यान रखना। तो इनसे बचने के लिए आपको विश्वास मजबूत रखना है कि मैंने उपवास रखा है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, क्योंकि वो एक सुनने वाला है। उसका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। उसी समय आपको वचन से काट करना है, अपने परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से बोलना शुरू करना है। इससे आप जय पा सकते हो। इस तरीके से युद्ध करना है आपको। विश्वास की ढाल लेने के बाद आपको इमेजिनेशन करना है, मतलब एक आत्मा में इस बात को महसूस करना है कि सच में मैं उद्धार का टोप पहन रही हूं। आपको ऐसे एक्शन करने की, हाँ आपने एक हेलमेट पहना है जिससे आपकी रक्षा होगी, आपके कानों की रक्षा होगी और आपके सर की रक्षा होगी, आपके मन विचारों की रक्षा होगी, ताकि शैतान उसमें कड़वे बीज ना बोने पाए, ताकि शैतान भरमाने और भटकाने ना पाए, आपका उपवास उड़वाने ना पाए। ये बहुत गहरी बात है। और दूसरा है, आपने विश्वास की ढाल ले ली, बस अपना उल्टे वाला हाथ को बस मजबूत और स्ट्रांग रखना। बस ये सोचना कि हाँ प्रभु मैंने विश्वास की ढाल ले ली है, बस एक एक्शन करना है नॉर्मली, ठीक है। और तीसरा है, विश्वास की ढाल लेने के बाद पहला है उद्धार का टोप, फिर विश्वास की ढाल, फिर होता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। और वचन को कैसे आप इस्तेमाल करोगे, तलवार कैसे चलाओगे? तलवार चलाने का तरीका ही है जैसे यीशु ने तलवार चलाई थी। ध्यान से समझना, यीशु ने तलवार चलाई, उसका तरीका है जैसे कि यीशु मसीह के पास जब शैतान आया था भरमाने के लिए, तो यीशु मसीह को शैतान ने बोला कि देख ये पत्थर ले पकड़ और इसको बोले रोटी बन जाए अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। शैतान ने वचन के द्वारा भरमाया और शैतान ने यह भी कहा दे कि सारा राजपाट तेरा है, तुझे दूंगा, गद्दी तेरी हो जाएगी। शैतान ने यह भी कहा कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा ले और तेरे को कोई ठेस भी नहीं लगने देगा, देख वचन में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी की बातों में उलझा दिया। कैसे? क्योंकि यीशु वचन और आत्मा से भरा हुआ था। वचन अगर आपको नहीं पता होगा ना तो शैतान को आप वचन के द्वारा उत्तर नहीं दे सकते। ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान सबसे जरूरी मेन चीज ये है कि शैतान वचनों से मोस्टली भरमाता है अच्छे भले इंसानों को। अब इसका उदाहरण जैसे कि अब आप समझने की कोशिश करना, जैसे शैतान ने जैसे यीशु, हमें पता है कि यीशु मसीह को दर्शन दिए थे एलिया और मूसा ने, यीशु मसीह को दर्शन दिए थे प्रभु के स्वर्गदूतों ने, यीशु मसीह को कई बार दर्शन मिले, यीशु मसीह ने कई बार आवाज सुनी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ, कई बार ऐसा, ये सच्चाई है, ध्यान से समझना, ये गवाहियां हैं सच्ची। हुआ क्या कि परमेश्वर के लोगों को कई बार यीशु मसीह का भी दर्शन हुआ है जिसमें यीशु मसीह के हाथ पैरों में कोई निशान नहीं है। और जब परमेश्वर की आत्मा ने बताया, देख इसको ध्यान से देख, ये यीशु नहीं है, ये यीशु नहीं, इसको ध्यान से देख। जब देखा तो एक आंख बाहर निकल रखी थी उस व्यक्ति की, मतलब उस दर्शन में वो कोई दुष्ट आत्मा थी, तो उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और मुंह थोड़ा पता नहीं कैसा हो रखा था। लेकिन इस बात से प्रकट हुआ क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर मनुष्य को भरमाने के लिए आ सकता है। अब जिसको वचन नहीं पता होगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि अरे मेरे सपने में यीशु है, यीशु ने मुझसे ये काम बोला, ये काम मुझे करना है, भले ही शैतान ने भरमा दिया वो बंदे को गिराने के लिए। इसीलिए वचन से भरा हुआ होना जरूरी है। अगर आपको वचन मालूम है, अगर आपको यीशु के चिन्ह मालूम है, उसके काम मालूम है, अगर आपको पता है कि हाँ जो मेरे को काम बोला गया है, अरे ये तो पाप वाला काम है यार, यीशु ऐसा काम क्यों बोलेगा, अगर आप वचन से भरे हुए हो ना, तभी आप परख पाओगे कि कौन सा काम प्रभु की ओर से है, कौन सी आवाज प्रभु की ओर से है। कहीं शैतान ने तो आवाज नहीं मारी, कहीं शैतान ने तो दर्शन नहीं दिखाया, क्योंकि शैतान ने भी कड़वे बीज बोए थे। इसीलिए बताना चाहता हूं, इसीलिए आत्मा की तलवार ले लो। अगर कोई कह रहा है बीमार है बीमार है बीमार है, तो उस समय नहीं, बीमार नहीं है भाई, आत्मा की तलवार को इस्तेमाल करो। लिखा है यशायाह 53:4 में कि निश्चय उसने मेरे बच्चे के दुखों को उठा लिया, निश्चय उसने मेरे पति के दुखों को उठा लिया, हमारी दर्द पीड़ाओं को ले लिया। निश्चय यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। ये है वचन की तलवार। शैतान बार बार विपरीत दिखाता है समस्या में, देख तेरा काम नहीं हो रहा, बोलो, अंगीकार करो, मेरा काम बनेगा, मेरा काम, मेरे हाथों के कामों को मेरा परमेश्वर सफल करेगा। अंगीकार करना है आपको, वो वचन की तलवार है। आपको मन में युद्ध नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि मन में शैतान भरमाता है, मन में बातें डालता है और मन में ऐसा उलझा देता है कि लगता है कि हाँ यार यही बात सही है, मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है। क्यों? क्योंकि शैतान इसी तरीके से जहां विरोध करने वाली बात आएगी तो वो खुदा की ओर से नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लिया और सत्य से अपनी कमर कसनी है।
सत्य से अपनी कमर कसनी है, कहने का मतलब जैसे कोई बेल्ट बांध रहा है, या जैसे मैंने अपनी कमर से कोई रस्सी बांधी है, तो इस तरीके से आपको बैठे बैठे एक्शन करना है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास से आंखें बंद करके सत्य से अपनी कमर को कसता हूँ। सत्य क्या है? शैतान को पता है कि इसका लोन है, शैतान को पता है कि ये बिजनेसमैन है, शैतान को पता है इसका परिवार है, इसका पति है, विश्वास में है या नहीं है। इसको झूठ बुलवाना है, ध्यान से समझना, इसको झूठ बुलवाना है। तो शैतान अपने जो सैनिक है ना, किसी के भी द्वारा, किसी के भी मन में, चाहे आपका परिवार का हो, चाहे घर का हो, चाहे अभिषिक्त है, चाहे कोई चर्च का मेंबर है, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति है, किसी के भी द्वारा शैतान काम कर सकता था, क्योंकि पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया था। ध्यान रखना, पतरस एक अपोस्टल था, फिर भी शैतान ने काम किया था। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन से भरा हुआ होना ज़रूरी है। और शैतान कई बार ऐसी सी बातें खड़ी करता है कि झूठ बोलता है, अरे एक झूठ के चक्कर में तेरे 10 लोग बस तो जाएंगे, एक झूठ के चक्कर में अरे तेरा काम तो, तेरा नुकसान तो नहीं होगा, एक झूठ के चक्कर में तेरे चांटे तो नहीं पड़ेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलना है। झूठ झूठ है, क्योंकि झूठों से यहोवा को घृणा है। अगर आज आपने सच बोल दिया तो अपनी तो जिंदगी बचाओगे, यहाँ तक कि दूसरों की भी जिंदगी बचा लोगे। क्योंकि आज एक झूठ बोला ना, तो झूठ झूठ कर करके पता नहीं कितने झूठ, तो क्या सामने वाला क्या बख्श देगा? झूठ बोलने, अगर झूठ अचानक बाद में पकड़ा गया, क्योंकि झूठ का बांडा फूटता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। इससे पहले कि ज्यादा बर्बादी हो, इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो, इससे पहले कि जल्दी नुकसान हो, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसनी है। कई बार शैतान दिखाता है, ऐसी चालें लेकर आता है, घूसखोरी, या कहीं से पैसे पाए, या कहीं से उठाए, या किसी के जेब से निकाल लिए, या किसी के पड़े हुए उठाए और बोल दिया अपने हैं, न मेरे हैं भाई, मेरे हैं। कोई कह रहा है सच में भाई मेरे ही पैसे हैं, वो सच में किसी के गिरे थे, लेकिन हम अपना बना रहे हैं। टेस्टिंग है, शैतान परखता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको नाश करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है कि शैतान को नाश करने के लिए इस भाई ने उपवास रखा है, तो शैतान उस भाई को परखता है कि इसका उपवास मैं तोड़वाऊंगा। लेकिन आपको अपनी सत्य से कमर कस के रखनी है, झूठ नहीं बोलना है, गलत कामों में हाथ नहीं मिलाना है। सत्य क्या है? यीशु के अनुसार चलना है। यीशु क्या है? वचन के अनुसार चलना है। दूसरे पूजा पाठ, गंडे ताबीज वाले कामों में, या दिया दुबत्ती वाले कामों में, या किसी भी दूसरे संसारिक कामों में हाथ नहीं मिलाना। आपको सत्य को पकड़ के रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद है आत्मा की तलवार हो गया, और सुसमाचार के प्रचार के जूते। ध्यान से समझना, सुसमाचार प्रचार के जूते, जिसके द्वारा हम दृढ़ रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, और हमें ठोकर भी नहीं लग सकती। और कोई हल्की, कोई कांच या कोई भी ईंट पतंगा या कोई भी गलत चीज़ थी जो हमारे ठोकर दिला सकती थी या हमारे पैर में चुभ सकती थी, तो उनके द्वारा हमारे पैरों की रक्षा होगी। और उन जूतों के द्वारा ना हम प्रभु के वचन में स्थिर रह पाएंगे। इसीलिए एक एक्शन के साथ, बस विश्वास में, आत्मा में आपको ये करना है कि जैसे जुराब पहनते हैं ना, वैसे ही शूज पहनना आत्मा में, एक्शन के साथ, बस ऐसे ही एक्शन करना। हकीकत में जूते पहनने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए ध्यान से समझना, ये आत्मा में, बस बैठे बैठे आप हाथ फिरा रहे हो अपने पैरों पर, तो और अंगीकार करके बोलना कि मैं यीशु तेरे नाम से सुसमाचार प्रचार के जूते पहनती हूँ या पहनता हूँ। मेरे कदमों को मजबूत कर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला बने। मेरे कदम कभी लड़खड़ाए ना, कभी डगमगाए ना, कभी गिरूँ ना, और शैतान मुझे कभी भी किसी प्रकार से कोई धकेलने ना पाए। मेरे कदमों को मजबूत कर और स्थिर कर, और मैं कभी पीछे मुड़ने ना पाऊँ, मैं आगे बढ़ता जाऊँ, ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर का मार्ग होता है ना, तो इंसान जब समस्या आती है तो पीछे चलता है। पीछे कैसे चलता है? पहले कदम मुड़ते हैं, उसके कदम मुड़ते हैं, कदम ही लेकर जाते हैं उसको पीछे। ध्यान से समझना, ठीक है। और इसके बाद धार्मिकता की झिलम तैरनी है। बैठे बैठे ही आपको ये सारे काम प्रभु से प्रार्थना करते करते करने, प्रार्थना करते करते करने। ज़्यादा आपको लग जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा लग सकता है या 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आप इसको अगर आपको आदत हो गई है तो आप इसको लगभग 2 से 3 मिनट में भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ करना ही नहीं है, इनके अनुसार चलना भी है, ध्यान से समझना। और जैसे ही धार्मिकता की झिलम, जैसे मान लो आपने कोई टी शर्ट पहनी है या कोई सैंडो पहनी है, या कोई आपने टी शर्ट पहनी है, उसके अंदर दोनों हाथ घुसेड़ कर और अपनी गर्दन में फंसाई है टी शर्ट, तो इस तरीके से आप धार्मिकता की झिलम पहन सकते हो, आत्मा में एक एक्शन के साथ। धार्मिकता की झिलम ये है ताकि आपके दिल पर कोई वार ना करने पाए, ताकि आपकी कोई जड़ ना पकड़ने पाए। शैतान जड़ के द्वारा काम करता था, शैतान जड़ पकड़ता था। ध्यान से समझना, शैतान उन चीजों पर अटैक करता था जो हमारे दिल के बहुत करीब है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धंधा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी हो, दिल पर। ध्यान से समझना, शत्रु छाती पर वार ना करने पाए, ठीक है, और पीठ पीछे वार ना करने पाए। इसीलिए आपको सावधान रहना है। धार्मिकता की झिलम प्रभु में पहनता हूं ताकि मेरी रक्षा और सुरक्षा की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई और बहनों, आपको सबसे जरूरी बात यह है, आत्मा में प्रार्थना करनी है। सबसे खतरनाक हथियार तो यही है, आत्मा में प्रार्थना करनी है। अगर
आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है कि समय समय तैयार रहना। अगर आपने हथियार पहन लिए लेकिन अगर आप सो गए तो कोई फायदा नहीं है। हथियार पहनकर आप घूम रहे हो, आपको पता नहीं कि कैसे चलाना है, कब इस्तेमाल करना है, कब प्रार्थना करनी है, कैसे वचन से काट करना है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये सारे हथियार जरूरी है और ये आत्मा में प्रार्थना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज हट गई ना तो वहीं पर शैतान अटैक कर सकता था। अगर आपने प्रार्थना में कमजोरी दिखा दी तो शैतान वहीं पर अटैक कर सकता था। फिर मेन तो प्रार्थना ही है। अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो उपवास किसके लिए रख रहे हो? अगर उपवास रख भी रहे हो तो अंगीकार क्या करोगे फिर, अगर आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो तो? अब प्रार्थना कैसे करनी है? जब आपने सारे आत्मिक हथियार पहन लिए तो आत्मा में प्रार्थना। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, तो आप अन्य भाषा अगर आपको मिली है तो ही आप अन्य भाषा बोलना। और दूसरी बात है, अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिली है तो सिर्फ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति के साथ और प्रार्थना करना। ठीक है? अगर आप दुख में हो, बहुत ज्यादा बोझ था, बहुत ज्यादा टेंशन, चिंता, परेशानी थी, कोई काम नहीं बन रहा था, तो उन बातों के लिए दिल से प्रभु के आगे दीन और नम्र बन के अपने आप को जीरो करके परमेश्वर के सिंहासन के पास जाओ। चाहे रोना है रो, चाहे वचन बोलना है वचन बोलो, चाहे आराधना करनी है आराधना करो, चाहे गाना है गाओ। बस अपने आप को परमेश्वर के अंडर में कर दो और बाकी प्रभु पे छोड़ दो। और जब आप प्रार्थना करके हटो, पहली बात तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना तो अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन जरूर करना है। अपने सारे गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को जो आपने अपने अभिषिक्तों के, दास के, दासी की, कलीसियाओं के, अभिषिक्तों के, चर्च के मेंबर्स के, या अपने पड़ोसियों के, अपने माता पिता के, भाई बहन के, हस्बैंड के, वाइफ के, किसी के भी विरोध में जो बुरी चाल चली, बुरे विचार रखे, बुरी मनसा रखी, या कोसा या नामाफी की बातें, ईर्ष्या, ढाल, जलन, ऐसी बातें करी, या जो पाप हमने गुप्त में किए, उनको प्रभु के सामने एक एक करके मान लो। जो याद आ रहा है मान लो दिल से, चाहे रोना पड़े मान लो। अगर आप चाहते हो कि आपका उपवास एक्सेप्ट हो तो मान लो। अगर आप नहीं मान रहे तो मैं कह रहा हूँ उपवास भी मत रखना, कोई फायदा नहीं है। खामा का अपने शरीर को दुख देने वाली बात है। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना, हाँ की हाँ, ना की ना। अगर कर रहे हो तो ठीक से करो, नहीं तो मत करो। ना तो शैतान को मौका दो, ना तो अपने शरीर को नुकसान करो। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कर रहे हो तो सही से करो, अगर नहीं कर रहे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु को ऐसा उपवास नहीं चाहिए। प्रभु का उपवास, प्रभु पर अगर आप विश्वास रख रहे हो, अगर आप उपवास रख रहे हो तो उसके साथ संगति भी करनी है, उसके अनुसार चलना भी है। लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आपको परमेश्वर के अधीन होना है, अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन करके खुदा के आगे बिखर जाना है और टूटा और पिसा मन उसके सामने लेकर जाना है, क्योंकि वो उसको वही चाहिए। उसको धन दौलत, रुपया, गाड़ी, पैसा, बंगला कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है तेरा टूटा और पिसा मन ही मेरे घृणियों के बलिदान है। तो टूट कर आइए ना, तो टूट कर आए ना, मैं स्वीकार करूंगा। बस धीरज धर। अब तो उपवास के बाद अपने शब्दों का ध्यान रख, क्योंकि शैतान को ये बात मालूम है तूने प्रार्थना करी और तेरी प्रार्थना मैंने सुनी। अब मैं तुझे आशीष देने पर हूं, वरन स्वर्गदूत आशीष लेकर, तेरे ब्लेसिंग्स को लेकर, तेरे रास्तों को खोलने के लिए आज स्वर्गदूत को मैंने तेरे द्वार पर भेजा है, लेकिन उसको गलतफहमी ना होने पाए, तेरी हरकतों को देखकर वो वापस मुड़कर ना आने पाए मेरे पास। ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि लिखा है, उसका वचन झूठा नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से बिल्कुल सबको माफ करके क्षमा, दीन और नम्रता से प्रार्थना करते हैं ना, तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिल जाते हैं और स्वर्गदूत हमारे द्वार पर आ जाता है। और स्वर्गदूत टेस्ट करता है, चेक करता है कि प्रभु क्या तूने मुझे सही घर में भेजा है? क्या यही तेरी बेटी है? कि यही तेरा बेटा है? हाँ प्रभु, देख आज्ञा पालन कर दिया। हाँ प्रभु, देख इसके पति ने इसको चांटा मारा लेकिन ये चुप्पी लगाई। हाँ प्रभु, तूने सही घर में भेजा। प्रभु, आज इसका दुख सहना खत्म हो जाए। प्रभु, आज इसको आशीष मिले। प्रभु, हाँ ये कटोरा जिसमें मैं आशीष लेकर आया हूँ, जिस इसके द्वार के बाहर खड़ा हूँ, सच में प्रभु तूने मुझे सही घर में भेजा। देखिए, सही होने के बाद भी दुख सह रही है। देखिए, सही होने के बाद भी दुख उठा रही है, दुख उठा रहा है। ये सही होने के बाद भी प्रभु देख इसका रिश्ता टूट गया था, कोई बात नहीं प्रभु, आज मैं इसके घर में प्रवेश करता हूँ। प्रभु देख, इसने गाली के बदले गाली नहीं दी, झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, चांटे के बदले चांटा नहीं किया, दोष नहीं लगाया, बुराई नहीं करी, कमी नहीं निकाली। प्रभु, सच में तूने मुझे सही घर में भेजा है। प्रभु, आज मैं आशीष लेकर इस बहन के घर में जाता हूँ, इस बच्चे के घर में जाता हूँ, इस बेटी के घर में जाता हूँ, इस बेटे के घर में जाता हूँ। स्वर्गदूत, अगर क्या ये 100% है, हमारे साथ एक स्वर्गदूत रहता है और जैसे ही प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं वो तुरंत हमारे लिए आशीष भेजता है, प्रार्थना का उत्तर भेजता है और स्वर्गदूतों के द्वारा भेजता है। मेरे भाई और बहनों, स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने उत्तर भेजे हैं। ध्यान रखना, वो वैसे भी उत्तर दे सकता है और स्वर्गदूतों के द्वारा भी उसने उत्तर दिए हैं। तो जब भी स्वर्गदूत आपके द्वार पर आए ना, तो आपके अंदर के किसी प्रकार की बुराई या कमी या नामाफी की बातें या ईर्ष्या या ढा या जलन या मतवालापन या किसी प्रकार की व्यभिचार या बुराई की बातों को या आपकी गलत आदतों को देखकर वो वापस पीछे मुड़कर ना जाने पाए, और ना ही वो आपको देखकर प्रभु से पूछे कि प्रभु ये तो देख, ये तो तेरे नाम को जानता तो है लेकिन ये तो बुराई में पड़ा है, ये तो पाप में पड़ा है, देख ये तो ऐश्वर्य में है, ये तो गलत फोटोज वीडियोस देख रहा है, झूठ बोल रहा है, चुगली निंदा कर रहा है, इसे तो सहा नहीं जा रहा। प्रभु, तूने मुझे किस घर में भेज दिया?
प्रभु सही घर में भेजा ना तूने मुझे, ये विश्वासी तो है लेकिन ये विश्वासी वाले काम नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा आशीष लेकर आने का यहाँ पर। प्रभु मैं वापस लेकर आ रहा हूँ आशीष, क्योंकि प्रभु ये घृणियों की नहीं है, घृणियों की नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो स्वर्गदूत जो आशीषों को लेकर आया हुआ है, जो हमारी उत्तम ब्लेसिंग्स को लेकर आया हुआ है, जो हमारे रास्तों को खोलने के लिए परमेश्वर ने भेजे हैं, सब प्रकार की आशीष जो हमें चाहिए थी हमारी लाइफ में, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे वो स्वर्गदूत ने जो कटोरे के अंदर जो ब्लेसिंग्स रखी है, चाहे वो प्रेम की है, चाहे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की है, चाहे आशीष है, चाहे बरकत है, चाहे घर के खत्तों को लेकर है, चाहे किसी प्रकार के लोन की माफ़ी है, चाहे किसी प्रकार की घटी को भरपूरी बदलना है, चाहे किसी प्रकार के रोगों की चंगाई है, अगर जो भी उस कटोरे के अंदर है ना, तो ध्यान रखना उसको स्वर्गदूत के साथ घर के अंदर बुलाना, वो आपके कामों पर डिपेंड करता है, आपकी जुबान पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आप युद्ध कर सकते हो। और जब भी आप उपवास रख रहे हो तो अपने हथियारों को पहनकर जोरों से, कहने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला कर अगल बगल वालों के लिए ठोकर का कारण बन जाओ। ध्यान रखना, जोरों से कहने का मतलब है पूरे स्ट्रांगली ताकत और सामर्थ्य और अनुग्रह और पूरे विश्वास के साथ वचन का मुंह से अंगीकार करो। अंगीकार मतलब वचन को मुंह से बोलना शुरू करो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि शैतान मुझे छू नहीं सकता। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तूने मेरे आंसू को देखा है, मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तूने मेरे पापों को मिटा डाला है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू मुझे अनाथ ना छोड़ेगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू मुझे चंगा करेगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू मुझे निश्चय आशीष देगा। प्रभु अपने वचन को पूरा कर। इसके अलावा अगर आपको कभी भी प्रार्थना, जैसे कि अगर कभी भी आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा है कि प्रार्थना कैसे करें, अगर आपको वचन याद नहीं है, वचन पढ़ने नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही काम करना है आपको। ध्यान से समझना, ये बहुत कारगर है, ये 100% सक्सेसफुल है। ध्यान से समझना, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वचन याद नहीं है, प्रार्थना कैसे करनी नहीं आ रही, छोड़ दो। उस समय सिर्फ आपको आराधना करनी है। लिखा है कि जब ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो उसी समय उनकी सुनी गई, उसी समय उनके सारे शत्रु मर गए। और जो यरीहो की दीवार थी, जो रुकावट थी उन लोगों को आशीष पाने में, उनके आगे बढ़ने में, वो यरीहो की दीवार मतलब गिरा दी गई और तोड़ दी गई, फोड़ दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम प्रभु को खोजते हैं, जब हम आराधना करते हैं ना तो प्रभु हमें खोजता है। सोचो, जब वो खोजेगा आपको तो खोजेगा, जब वो तो आपको पा लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी आराधना कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करें। सोचो, जब खुदावन आपके घर में, आपके पास में, आपके साथ में अपनी उपस्थिति लगाएगा, जब वो स्वयं आपके पास आएगा, तो क्या कोई दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, बीमारी, तकलीफ, समस्याएं, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स या महामारी, मार रोग आपको क्या टच कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वचन भी इस बात को साफ क्लियर करता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास न आएगा। कब? जब तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तब तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सबसे पहली बात तो यही है। भजन संहिता 91 की अगर पहली आयत पूरी हो गई ना तो उसके बाद की आगे की 14 और 15 आयत पूरी होती हैं। अगर पहली आयत ही पूरी नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है। चाहे कितने भी गीत गुनगुना लें, कितने भी हम बड़ी से बड़ी आराधना कर ले, चाहे कितने भी चिल्ला ले प्रार्थना में, चाहे हजारों उपवास रख ले, कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना। और जब भी आप उपवास रख रहे हो, खासकर अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है, इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि इसने उपवास रखा है, इसका उपवास उड़वाने के लिए मैं इसके पति को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को, उसके पड़ोसियों को, उसके लोगों को, उसके दोस्तों को इस्तेमाल करूंगा ताकि इसके मुंह से भी पाप निकले और इसका उपवास टूटे। अगर बाई चांस आपके मुंह से हो भी गया तो उसी समय दिल से पश्चाताप करके क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाना। ठीक है? प्रभु माफ करता है, गलती हो जाती है, कोई नहीं, माफी मांगकर लेकिन फिर से आगे बढ़ जाना और फिर से अपना आपा मत खोना। ये मत सोचना अब तो उपवास टूट गया है, अब तो कोई फायदा नहीं। शैतान को और अवसर मत देना। गलती हो गई, कोई बात नहीं, मान लो और छोड़ दो। उसी समय से पश्चाताप करके, सॉरी बोलकर, माफी मांगकर, माफ करके फिर से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि शैतान का सर कुचलना है। यही तरीका है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि और जो भी आपकी आशीष शैतान ने छीनी थी, चाहे धन की थी, चाहे चंगाई की थी, चाहे छुटकारे की थी, चाहे बरकत की, चाहे पति पत्नी की थी, चाहे किसी प्रकार की जो भी आशीषें थी, वचन को इस्तेमाल करके शत्रु से 7 गुना वापस छीनो। ठीक है? आपको छीनना है, अंगीकार करना है। प्रभु मैं अपनी चंगाई की आशीषों को मैं शत्रु से 7 गुना वापस छीनती हूँ। प्रभु मैं अपनी धन की आशीषों को छीनती हूँ। प्रभु मैं अपनी चंगाई की आशीषों को छीनता हूँ। मैं अपनी बुद्धि की आशीषों को और अपने सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को, अपनी ताकत को और प्रभु तेरे वचन की गहराई को, तेरे प्रकाशनों को जो शैतान ने मुझसे छीने थे, मैं छीनता हूँ शत्रु से 7 गुना वापस। बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर मैं अपने रूप में, घटी के रूप में, लड़ाई दंगे के रूप में, बीमारी के रूप में काम करती थी। ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह मैं तेरे नाम से बांधती हूँ और उखाड़ कर उनको अधोलोक के कुंड में नष्ट करती हूँ।
कैद करती हूँ, मैं इनको शापित करती हूँ, मैं इनको जलाती हूँ, मैं इनको भस्म करती हूँ। और प्रभु तेरे स्वर्ग दूतों का पहरा मेरे बच्चे के, हम सबके चारों तरफ लगाती हूँ। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ऐसा करके तो देखो और बने रहो, खुदा ज़रूर काम करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।